हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है रितिका शर्मा। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आप लोगों के लिए मोटिवेशनल हो, इंस्पायर करती हो आप लोगों को। तो ये कहानी है हमारे गौतम बुद्ध की, जिनकी उम्र हो चली थी लेकिन फिर भी वो उनका काम था गांव गांव जाकर प्रवचन देना। तो एक बार जब वह अपने शिष्य के साथ, शिष्य का नाम था आनंद, उनके साथ जब वो प्रवचन देने के लिए गांव गांव जा रहे थे तो वो जाते जाते थक गए। तो उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि अब कितनी दूर चलना है। तो उन्होंने कहा है कि अभी तो चलना है, चलते रहो, रुकना नहीं है। तब गांव में कुछ किसान थे जो खेतों में काम कर रहे थे, तो उनमें से उन्होंने रुक के पूछा कि अब कितनी दूर जाना है, गांव कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि गांव बस 2 किलोमीटर है। इतना कहकर वो अपने काम में लग गए। तो गौतम बुद्ध ने भी उनकी तरफ देख के स्माइल किया, तो उन्होंने भी देख के, उस गांव के जो किसान था उन्होंने भी देख के उनकी तरफ स्माइल कर दिया। तो आनंद को ये बातें अच्छी नहीं लगी, उनको अजीब लगा। पर फिर भी वो 2 किलोमीटर आगे गए। 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्होंने बोला कि अब कितनी दूर है। फिर वो कि मैं थक गया। तो एक औरत आ रही थी जो सर पे गट्ठर लिए, लकड़ियों का बाहर लिए चली आ रही थी। तो उनसे पूछा कि अब कितनी दूर है गांव। तो उन्होंने कहा बस 2 किलोमीटर है। और वो गौतम बुद्ध की तरफ देख के स्माइल करी, और तब गौतम बुद्ध ने भी उनकी तरफ देख के स्माइल कर दी, यानी मुस्कुरा दिया। तो 2 किलोमीटर आगे गए। 2 किलोमीटर आगे जाके जब उन्होंने देखा कि अभी भी गांव नहीं है, तो उन्होंने फिर से बोला कि अब कितनी दूर है गांव। तो वहां पे एक किसान जा, मतलब कि एक आदमी था, वो जा रहा था। तो उनसे पूछा कि गांव कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि बस गांव तो आ गया, अब ज्यादा दूर नहीं है, आप तो पहुंच भी गए, बस थोड़ा सा दूर और है, 2 किलोमीटर और दूर है, 2 किलोमीटर और चलना है आपको। तो फिर से गौतम बुद्ध मुस्कुरा दिए, और वो जो व्यक्ति था उसने भी उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। तो फिर आनंद को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी वो चल दिया। 2 किलोमीटर आगे जाके आनंद थक गया, तो उन्होंने जो अपने कंधे पे जो झोला टाक रखा था उसको गिरा दिया, नीचे रख दिया, और बोला कि गुरुजी, मानता हूं कि ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उनकी तरफ देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा, शिष्य आनंद, आपको पता हो तो मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, और मुझे पता है कि गांव इतनी सी दूरी नहीं है, गांव तो 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो मेरा काम है, जैसे लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेशनल करना कि बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, वैसे उन किसान का काम भी क्या था कि लोगों को मोटिवेशनल करते रहो। उनको ये नहीं बताना कि नहीं अभी तो इतनी दूर है, तुम्हें ऐसे कैसे जाओगे, नहीं, उनको ये था कि तुम जा सकते हो, इसलिए 2 किलोमीटर बताया। अब देखो, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तीनों व्यक्तियों ने बताया, और अपन 6 किलोमीटर तो पार कर गए। अब बचा कितना किलोमीटर? अब बचा 14 किलोमीटर। तो अब आज की रात तो अपन यही पेड़ के नीचे आराम करते हैं, मुझे पता है तुम थक गए, और आज की रात तो अपन यही गुजारते हैं, कल वापस से चलेंगे। लेकिन इससे ये तो सोचो कि उन लोगों ने भी तुम्हें उसी तरह प्रवचन दिया जिस तरह मैंने गांव गांव जाकर प्रवचन दिया, कि कभी भी हार नहीं माननी है। मानते हैं रास्ता दूर है, लेकिन पहुंचना तो अपन को फिर भी है, अपन को आप फिक्स है कि अपन को वहीं जाना है। तो गौतम बुद्ध की तरह जो प्रवचन गौतम बुद्ध ने दिया, उस उन्हीं को मान्य रखते हुए, जैसे उन लोगों ने आपको उनको बताया कि गांव अब ज्यादा दूर नहीं है, उसी तरह दोस्तों हार कभी नहीं माननी चाहिए। गांव ज्यादा दूर नहीं था, ये उन्होंने कहा, और वो इतनी दूर चल के चले गए। अगर वो उन्होंने बोला होता कि गांव 20 किलोमीटर है, तो शायद वो पहले ही आराम करने बैठ जाते और 6 किलोमीटर भी पार नहीं कर पाते। तो दोस्तों, किसी को इंस्पायर करना कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, लोगों को इंस्पायर करते रहना चाहिए। अपनी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपन को इंस्पायर करते रहते हैं, मोटिवेशनल देते रहते हैं, मोटिवेशन करते रहते हैं। जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं, बेटा तू कर सकती है, तू ऐसा, तू वैसा। उसी तरह कई लोग होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, वो बोलते हैं नहीं तू नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हमेशा दूसरों को प्रवचन दो, वो अच्छे दो। दूसरों को कभी ये मत बोलो कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगी, तू कर सकती है, कोशिश तो कर यार, एक बार कोशिश करने से क्या जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। मानती हूँ कि ये कहानी छोटी थी, लेकिन आई होप आप लोगों के लिए बहुत इंस्पायर्ड हो, आप लोगों को बहुत नॉलेज दे ये कहानी। सो आई होप बेस्ट हो आप लोगों के लिए। ओके गाइज, बाय।